ओके जी, ओके। सो नाम मेरा करमजीत सिंह है जी। सो मैं पटियाला सिटी से बिलोंग करता हूँ। एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ मैं। और आज से 3.5 साल पहले, जैसे आज एक कंसेप्ट को देख रहे थे, ठीक है जी, आज से 3 साल पहले मैंने भी फॉर एवर देखी थी। और फॉर एवर देखने के बाद थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी हर किसी पर्सन को आती है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी मेरे माइंड में रहती भी, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, इतनी इतनी बढ़िया गाड़ियां कैसे आती हैं, और ये लाखों रुपया लोग कैसे कमाते हैं। और कहते हैं कोई भी चीज है ना, वो सीखनी पड़ती है, जो कोई भी चीज होती है। तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आगे मेहनत की। और 6 मंथ में मेरा मैनेजर लेवल, और 12वें मंथ में सीनियर मैनेजर, और 15-16 मंथ के बाद मैंने सिस्टम में से वरना गाड़ी वाई कर ली थी। ठीक है जी। सो आज आपको बताएंगे, जर्नी बताएंगे भी कैसे कैसे हमने काम किया, और लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़े। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी आईटी की पिक है। ये 2013 और 14 की पिक है। मैंने आईटीआई की है मोटर मैकेनिकल की, 2 साल की। और मोटर मैकेनिकल करने के बाद ग्रेजुएशन की है। तो उसके बाद घर वाले कहने लगे भी आप भी पढ़ लिख गए हो, आप कोई काम कर लो। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने फिर जाल काम सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 साल उसमें लगाए। पर जो ड्रीम थे, जो सुपने थे, मैं काम कर रहा था, मुझे पता था भी जिस काम को मैं कर रहा हूँ, उस काम में ना ही तो मेरे ड्रीम पूरे होंगे, और ना ही मेरे खर्चे पूरे होंगे। उसमें क्या होगा, सिर्फ मेरा गुजारा होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी अपलाइन मुझे, मेरी गुरदीप सिंह मेरी अपलाइन है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कंसेप्ट से जोड़ा। और मैं दिसंबर मंथ 2016 को, 17 दिसंबर को मैं मोहाली आया। वेट। 17 मंथ को मैं मोहाली आया। ठीक है जी। तो मोहाली आते आते क्या हुआ, मैंने जब प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मैंने अपनी ज्वाइनिंग डाली। और मेरे घर में मेरे फादर साहब को थोड़ी सी घुटनों की प्रॉब्लम थी, उनके लिए मैंने अपनी आईडी में नाइट्रो बाय किया, और घर वालों को देना स्टार्ट किया, यूज करना स्टार्ट किया। और कुछ टाइम के बाद मेरे फादर साहब के जो घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो ठीक होनी स्टार्ट हो गई। और मेरा पूरा विश्वास बन गया, मैं कह यार वाकई प्रोडक्ट में दम है, और कंपनी में दम है। तो घर वालों ने मुझे अलाउ कर दिया भी आप इस बिजनेस को करो। तो फिर मैंने 17 दिसंबर 2016 में अपनी ज्वाइनिंग डाली, और धीरे धीरे आगे काम करते गए। ठीक है जी, एएस लेवल अपना डन किया। और कहते ना, कहते हैं हर चीज में, हर किसी हर किसी प्लेटफॉर्म में मेहनत करती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेरी पिक देख ही रहे हो। ठीक है जी। घर वालों के सिर पर नहीं बने, अपने दम पर बने। ठीक है जी। सब कुछ आप किया है, जो भी चीज, जिस भी चीज की लोड थी, वो सब कुछ आप लिया। बस क्या था, सिर्फ घर वालों का हौसला था हमें भी, हाँ हमारे साथ घर वाले खड़े हैं। तो आगे फिर धीरे धीरे काम करते गए। उसके फिर बाद जो एक लेवल होता है, आपको बताया गया होगा, सुपरवाइजर लेवल। ठीक है जी, 25 सीसी पर मेरा सुपर लेवल क्वालिफाई हुआ। सिर्फ कल मैंने नहीं कहा, एक तो होता है भी आपने अकेले ने कर लिया, आपके टीम में, मेरी टीम से कम जो मेरे साथ खड़े हैं, अवतार जी हो गए और कोमल जी हो गए, ये मेरे साथ 2 पर्सन मेरे साथ इन्होंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। और उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, जो सीनियर थे उनकी अचीवमेंट देखते गए भी, ये भी तो कर रहे हैं ना, हम भी तो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपको पता ही है भी, 75 सीसी पर जो एएम लेवल होता है। ठीक है जी। और 5 मंथ के बाद मेरा एएम लेवल वो भी क्वालिफाई हुआ। तो मन में ना एक चीज थी यार, भी यार मेरी अपलाइन का वो मेरे साथ आया। ठीक है, वो मेरे साथ रहा। भी मेरा एएम लेवल यार, उसका मैनेजर लेवल। सो दिल में ना एक
एक ना रीच सी होती है भी यार, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और दिन रात मेहनत की, और 6 मंथ के बाद आप भी देख रहे हो कि जो मैं मैनेजर लेवल मेरा क्वालिफाई हुआ, और एक ड्रीम लेवल है फॉर एवर का। 6 मंथ के बाद आगे धीरे धीरे काम करना आगे स्टार्ट किया, और मैनेजर लेवल के बाद आपको एक चीज बताएं, मेरे जो एक सपना था भी मैं अपने फादर साहब को या अपनी फैमिली को कोई सरप्राइज गिफ्ट देना है। मैंने मेरा मैनेजर लेवल 31 तारीख को, ठीक है जी, मेरा लेवल डन हो गया था 5 बजे, और मैंने घर वालों को 9:30 बजे रात को कॉल किया और बताया भी मेरा ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। सो उस टाइम जो खुशी देखने में पड़े था घर वालों की भी यार, क्योंकि जो मेरी फैमिली ना बिल्कुल प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो मेरे फादर साहब हैं वो मजदूरी करते हैं, जो मेरी माता जी हैं वो भी मजदूरी करते हैं, जो टोटली फैमिली है वो सारी मजदूरी करते हैं। ठीक है जी। तो आप सोच सकते हो, जब मैंने घर वालों को बताया भी मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, तो घर वालों को बहुत खुशी हुई। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट मंथ बाद जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था मैनेजर लेवल का 80,000 का, उसके बाद आगे धीरे 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 बढ़ते गए 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है, 1,60,000 तक जो पे आउट थे वो पहुंचे। ठीक है जी। और उसके बाद आपको बता ही होगा, जो एक सीनियर मैनेजर लेवल होता है वो मेरा क्वालिफाई हुआ। ठीक है जी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और उसके बाद आप सोच सकते हो, मिलेनियम क्लब, मिलेनियम क्लब में वही पर्सन ऐड होते हैं जो पर्सन एक साल में 10 लाख रुपए से पैसा वध कमाते हैं। 10 लाख रुपए से जो पैसा एक साल में वध कमाते हैं, उनका क्लब में नाम ऐड होता है। ठीक है जी। सो मेरा 1.5 साल के बाद मिलेनियम क्लब में मेरा जो फिगर नाम आया। और एक चीज बताएं आपको, मैं थोड़ा सा गांव गया हुआ था, मैंने अपनी फैमिली को, अपनी माता जी को मैंने गाड़ी में बैठाया क्योंकि मेरी माँ थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं पटियाला में उनको दवाई दवाने जा रहा था, और जब मैं पटियाला में उनको दवाई दवाने जा रहा था, मैंने ना वहां से गाड़ी क्रॉस की। आपको पता ही होगा थोड़ा सा भी, पटियाला में ना एक संडे सेल लगती है। पटियाला में एक संडे सेल लगती है जहां से पुराने कपड़े मिलते हैं। जब मैंने वहां से गाड़ी मुड़ी, तो मैंने अपनी माता जी को कहा, मैं क्या माता जी, कोई टाइम था जहाँ से कोई 50 रुपए की, कोई 60 रुपए की, कोई 70 रुपए की शर्ट लिया करते थे। भी आप देखो भी फॉरएवर ने भी कितनी हमारी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है जी। उसके बाद 1-2 घंटे में हम वापस मुड़ कर आए वही जगह से। मैंने अपने फोन निकाला, और फोन में ना मेल आई हुई थी। फोन में एक मेल आई हुई थी भी, आपका नाम मिलेनियम क्लब में दर्ज हो गया। सो मैंने अपनी माता जी को कहा, मैं कहा माता जी मेरा मिलेनियम क्लब में मेरा नाम ऐड हो गया। माता कहती वो क्या होता है। वो कहता है भी वो क्या होता है। मैं कहा वो होता है भी एक साल में जो पर्सन 10 लाख रुपए से पैसा आप कमाते हैं उनके क्लब में नाम आता है। सो सोचने वाली बात देखो भी यार, फैमिली को कितनी खुशी हुई। और एक जो मेरा सपना था, शायद आपका भी सपना होगा, हर किसी पर्सन को ना अपने ऊपर फेथ नहीं होता भी यार, जी सपना मैं ले रहा हूँ भी ये सपना पूरा हो सकता है, भी ये सपना पूरा हो भी जाएगा मेरा। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मैं 16 में आया तो मेरे बहुत बड़े ड्रीम थे। एक ड्रीम था फैमिली को फ्री करना है, और एक ड्रीम था भी अच्छा बंगला चाहिए, और एक ड्रीम था भी अच्छी अच्छी गाड़ी भी चाहिए। ठीक है जी। सो मैंने फिर दिन रात मेहनत की, और मैंने, जो कहते हैं ना भी, आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं वो आपको मिल जाता है। तो मेरा सपना था भी एक अच्छी लाइफ जीनी है, और एक कुछ दुनिया से अलग करना है। हमारे गांव में, आप बता दें, हमारे जो एरिया है ना, जो गांव का एरिया होता है, ठीक है, हमारे गांव में कम से कम 20 गांव है। उस गांव में एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है भी जो मैं 1.5 साल में फॉरएवर मेहनत करके जो मैंने ली है। ठीक है जी। और वो मेहनत मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
वरना टॉप मॉडल, ये गाड़ी बाई की। और जिस दिन मैंने गाड़ी ली शायद मुझे भी ऐसा लग रहा था भी यार शायद मैं कहीं सुपना तो नहीं ले रहा, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। दादे परदादे, ठीक है, यार दोस्त, रिश्ते नाते जो आगे से आगे होते हैं, किसी से कभी भी ऐसी चीज देखी नहीं थी। देखा क्या था, मोटरसाइकिल ले आए, ठीक है, कोई छोटा सा कोई और चीज ले आए, पर कभी सोचे नहीं था भी यार ऐसे भी हो सकता है। तो मेरा एक सपना था, ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ। ठीक है, नवंबर 22 नवंबर 2018 में ये मैंने गाड़ी बाई की, और वरना टॉप मॉडल। और बहुत ही खुशी हुई घर वालों को। ये मेरे सीनियर है मिस्टर अनमोल जी, आप भी देख ही सकते हो कि जब मेरी स्टार्टिंग थी, आप मेरे नीचे बोर्ड देख सकते हो, जो ये उस टाइम स्टार्टिंग हुई थी, मैंने ये 150 रुपए के रबड़ वाले बूट पहने थे। ये यानी कि कुछ पाने के लिए ना कुछ हटाना पड़ता है। तो मैंने ना मेरे माइंड में यही बात नहीं आई थी यार, मैं कि मेरे पास बूट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बट मैं ये सोचता था आज नहीं है तो कल तो होगा, आज नहीं है तो कल तो होगा, कोई बात नहीं, अब तो मेहनत तो कर। सो धीरे धीरे मेहनत करने लगे और आगे बढ़ने लगे। आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आज टीम में कम से कम 7-8 मैनेजर हैं जो एक अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, और टीम में काफी पर्सन है जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो जितने भी नो बस कस्टमर है, जिसने भी प्लान देखा है, मन में डाउट मत डालो। ये टोटली है मेरा मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल। और मिलेनियम क्लब में मेरा पे आउट मेरा आया था, मेरा पे आउट आया था 1,78,000 रुपए का। ठीक है जी, उसके बाद वरना गाड़ी। आज टोटली जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको भी यही चीज बताना चाहता हूँ, आप सब कर सकते हो, बस एक जुनून चाहिए। जो भी आपकी अपलाइन है ना, आप उसकी वहां फड़ लो भी, मुझे यार कामयाब होना है। जितने भी इस सेशन में नोबस कस्टमर ऐड हैं, मैं उनको एक चीज बताऊंगा कि जो भी आपका सीनियर आपको कोई भी ट्रेनिंग लिंक प्रोवाइड कर रहा है, चाहे कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसे अर्न कीजिए, क्योंकि ये काम सीखने का है। ठीक है जी, जितना सीखोगे उतने ही इस सिस्टम में आप पैसा अर्न कर सकते हो, क्योंकि कि सीखा हुआ इंसान वो लॉन्ग टाइम चल सकता है, और जो नहीं सीखा अनसीखा इंसान है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। ठीक है, सो जितने भी ग्रुप में नोबस कस्टमर है, ठीक है जी, वो अपना ज्वाइनिंग डाले। ज्वाइनिंग के बाद जो भी आपके अपलाइन आपको सिस्टम गाइड कर रहे हैं, आपको सिस्टम बता रहे हैं, आप उस सिस्टम को अर्न कीजिए और आप आगे आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है जी, सो बाकी बात करते हैं लोगों की, क्योंकि हमारा इंडिया है ना, इंडिया जहां में सलाहकार बहुत होते हैं। आज नोबस कस्टमर होंगे, काफी पर्सनों ने जब प्लान देखा होगा, प्लान देखने के बाद ना वो अपने घर गए होंगे। घर जाकर पता क्या कह रहे होंगे मम्मा को, मम्मा जी मैं प्लान देख कर आया हूँ, वहां ऐसा ऐसा होता है। तो मम्मा ने पता क्या बोला होगा, अरे शान जाने दे, ऐसे काम थोड़ी चलते हैं। पापा को बताया होगा, पापा जी मैं सिस्टम देख कर आया हूँ। पापा ने क्या कहा होगा, अरे रहने दे, मेरी सारी उम्र लंगी, ऐसे काम थोड़ी होता है। और भैया को बताया होगा, मासी को, मामी को, नानी को। कभी आपने उस पर्सन से पूछा है जो पर्सन लाइफ में कामयाब हुआ है? एक बात सोच कर देखो, एक पर्सन फेलियर है, वो फेलियर है, वो आज तक फेल ही होता है। अगर हम उस पर्सन से पूछ रहे हैं भी ये मैं अपॉर्चुनिटी आप देख कर आया हूँ, विजय सिस्टम देख कर आया हूँ, वहां ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो पर्सन आपको क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना भी ऐसे काम थोड़ी होते हैं, मैंने भी किया था, उसने भी किया था। एक बार उसे बोलना है
कि उसने बोला ना भी उसने भी किया था, इसने भी किया था, उसे बोलो चल भाई तू मेरे साथ चल, मुझे उनसे मिलवा। तू कह रहा है ना भी मैं, उसने भी किया था, इसने भी किया था, मुझे उनसे मिलवा। कोई नहीं होता भाई, ये बातें होती हैं यार। एक बार सोच कर देखो भी, लाइफ में आज कम से कम सारे, अब मेरी जो जो एज है, मैं 25 का हो चुका हूँ, ठीक है। जब मैं फॉर एवर में आया था तो मेरी 22 एज थी। तो मैंने ना एक डिसीजन लिया था, मैं कि लाइफ के 22 साल निकाल दिए। वो 22 साल पता है कैसे निकाले हैं? कोई बाइक लेकर आनी, वो भी गांव वाले से पूछना है यार कौन से लेकर आऊं, कौन से लेकर आऊं। कोई बोलता था तू स्प्लेंडर ले आ, कोई बोलता था तू बोल्ट ले आ, कोई बोलता था तू ये ले आ, ये ले आ। क्या होगी थी सलाहें अलग अलग, ठीक है। कोई और चीज लेके आनी है, उनसे पूछते थे भाई ये लेकर आना, ये लेकर आना है। कभी ऐसा सोचा भी यार जो मेरा दिल कह रहा है वो मैं लेकर आऊंगा? नहीं। जो जिंदगी के जो लाइफ के ना 22 साल निकाले हैं, वो लोगों की सलाहों से निकाले हैं, ठीक है। पर जिंदगी में जो लाइफ में जो डिसीजन लिया है, वो मैंने एक डिसीजन लिया है अपना। मेरा एक डिसीजन था भी यार मैंने फॉर एवर करनी है। जब फॉर एवर में यार ये बंदे बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? जब ये बंदे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस मैटर यही करता है। मैं आपको भी ये चीज बताऊंगा भी, अगर आप किसी पर्सन से सलाह ले रहे हो ना, पहले उसको जज करो भी यार ये बंदा वाकई लाइफ में कामयाब हुआ है, ये दिहाड़ी करता है। एक एक नॉर्मल सी बात है, चलो मैं किसी को नहीं कह रहा। एक पर्सन है, वो पर्सन मजदूरी करता है, दिन में 400 रुपया कमाता है, 500 रुपये कमाता है। 500 रुपये कमाने वाले को जब आप जाकर बताओगे भी मैंने सिस्टम देखा है भी 1 मंथ में 1 लाख रुपये आ जाएगा, क्या वो मान जाएगा? नहीं, वो मानेगा नहीं। वो पता आपको, आप उसको सलाह देने की बजाय वो आपको सलाह देगा, देख भाई मेरी तो जो दाढ़ी है ना, ये भी चट्टी हो गया ऐसे कामों में, ऐसे काम नहीं चलते, 1 लाख रुपए थोड़ी आता है। ये तो बातें होती हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यार एक चीज सोचकर देखो, आप सभी पढ़े लिखे हो, आज का जो सिस्टम है ना, वो सब सिस्टम ऑनलाइन है। आप फॉर एवर की बात करें, कई बंदे कहते हैं भी फॉर एवर तो ऐसी होती है, ऐसी होती है, मैंने भी की है वो, पर ये क्या क्या बोलते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, फॉर एवर को चलते हुए कम से कम 43 ईयर्स हो गए, 43 ईयर्स हो गए। उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब फॉर एवर चल रही थी। तब भी लोग बोल रहे थे भी ये नहीं चलेगी, यार फॉर एवर आज भी चल रही है। सो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। जितने भी आप नोबस कस्टमर हो, डिसीजन बनाओ अपने लाइफ का, खुद खुद डिसीजन लो भी, लाइफ में मैंने आगे बढ़ना है, लाइफ मेरी है, और मेरी लाइफ का डिसीजन खुद मैं लूंगा, नहीं कि और पर्सन लेगा। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया अपने लाइफ का, समझ लो उस दिन आप कामयाब हो। और जितने भी पर्सन ने डिसीजन बना लिया भी मैंने करना है, डिसीजन बना लो। साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, यही कामयाब होना है। और मेरा तो एक ही डिसीजन था जिस दिन मैं फॉर एवर में था। मैं क्या, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, फॉर एवर में मैनेजर तो बनना ही है। और 3 साल छोड़ो, 2 साल छोड़ो, 6 मंथ में मैनेजर, और 12वें मंथ में सीनियर मैनेजर, और 15-16 मंथ के बाद सिस्टम में से 15 लाख की वरना टॉप मॉडल गाड़ी बाय कर चुका हूँ, और क्लब में मेरा नाम भी आ चुका है। अब एक ना, एक माइंड में बात सोचकर देखना भी, एक यार वेटरी करने वाला इंसान, मजदूरी करने वाला इंसान, जब यार इतना कुछ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस चीज को अंडरस्टैंड करना। मैंने ना 150 रुपए पीछे
पैल्सो में मैंने वेटरी की है, ठीक है। और 2011 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था वेटरी का। मैं पैल्सो में मैंने वेटरी भी की है। 150 रुपए पीछे लोग में जुट्ठे पांडे तक कमा दिए हैं। सोचकर देखो, वो 150 पहले जूठे पांडे मांजने वाला आज फॉरएवर में 1.5 लाख से प्लस कमा रहा है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? जब यार मेरे जैसा इंसान बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस करना क्या है, आज तो आज आपने भी जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपके ऊपर सीनियर है, जो भी चीज आपको समझा रहे हैं ना, जो भी चीज आपको करने के लिए बोल रहे हैं, आप उसको करो। क्योंकि सीनियर को पता होता है कहाँ खाई है, कहाँ खड्डा है। ठीक है जी। और मेरे साथ मेरे गांव से मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ ही चला था। आज वो भी मैनेजर है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ, और आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको मैं यही चीज बताऊंगा, किसी की सलाह लेने की बजाय ना आप खुद अपना डिसीजन बनाओ। जिस दिन आपने खुद अपना डिसीजन बना लिया ना, उस दिन आप कामयाब हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है जी। मैं एक छोटे से गांव से निकला था। मुझे को नहीं पता था अभी यार मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, पर मुझे ये क्लैरिटी थी कि करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मैं मोहाली आया। मोहाली में एक रूम लिया, और रूम ले लेने यहाँ से फिर डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से रूम में आना। ठीक है। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी। आप सोचकर हैरान हो जाओगे भी, वो भी टाइम है भी यार, एक को दो दो रात भूखे भी पड़े हैं भी, चल कोई बात नहीं यार सुबह खा लेंगे। और सोचकर देखो ना, जहां से हम, एक सुहाना सा गुरुद्वारा है वहां से, जो लंगर शक्कर हम ऑफिस जाते थे, और ऑफिस जाते जाते 2 किलोमीटर है, जो खाया पिया होता था वो सब हजम हो जाता था। उसके बाद ऑफिस से फिर गुरुद्वारा, गुरुद्वारे से फ्लैट में जाना, जब फ्लैट में पहुंचे थे, जो खाया पिया वो भी सब। सोच रहे हो ना भी यार कितनी स्ट्रगल लाइफ थी। बट एक चीज क्लियर थी भी, आज ना यार जिन रास्तों पर जिन रास्तों पर तुर के जा रहे हैं ना, कोई टाइम आएगा उन रास्तों पर हमारी गाड़ी होगी। आज वही राइट टाइम है। आज हम फील करते हैं उस चीज को भी यार, जिस रास्ते पर ना, ये रास्ते पर हम पैदल आते थे, भी आज उसी रास्ते पर हम यार गाड़ी में जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना, कहते लाइफ चेंज हो जाती है, और जो अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी होती है ना, वो लाइफ चेंज करती है। मैं तो कहता हूँ भी आप सभी पढ़े लिखे हो ना, मैं कह रहा हूँ भी फॉर एवर इज द बेस्ट। ठीक है। फॉर एवर नंबर 1 कंपनी। ठीक है। आप सर्च कर सकते हो द वर्ल्ड बेस्ट ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको लिखा आ जाएगा भी ये क्या है। जब यार अकेली कली चीज यूट्यूब पर पड़ी है फॉर एवर की, ठीक है, नेट पर पड़ी है कोई भी चीज, गूगल पर पड़ी है कोई भी चीज, आप उसे सर्च करो ना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी भी क्या चीज है। ठीक है। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? एक बार ट्राई करके बताओगे? मैसेज कर दोगे ब्रह्म जी? जी जी। ओके जी। ठीक है। सो बाकी जिन पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, वो उसमें उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अभी लर्निंग करनी है, सीखना है। जो भी आपकी अपलाइन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, आप उन चीजों को लर्न करना है, क्योंकि ये सीखने का काम है। ठीक है। तो बाकी बहुत सारे पर्सन है, यानी इस, क्योंकि ना कोई भी चीज होती है, मैं आपको कोई एक चीज बताऊं, अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपने ना लाइफ में आगे बढ़ना है,
तो खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद की माननी पड़ेगी। ठीक है। सो जो मामे होते हैं, जो नाने होते हैं, जो मासियां, चाचियां, ताइयां, यार उनको क्या पता है? आप उनको बोलोगे भी फॉर एवर है, आप उनको बोलोगे भी फॉर एवर है, भी इनमें ऐसे पैसे आते हैं, वो क्या बोलेंगे? ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पागल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। अगर कामयाब होना है तो पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, ये मैं नहीं कह रहा। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, बड़े से बड़े ला लो, अंबानी ला लो, ठीक है, वो कहां से उठे हैं? मार्क जुकरबर्ग ला लो, वो कहां से उठे हैं? ठीक है। कोई भी चीज होती है ना, उसकी जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है। आज आपकी शुरुआत भी जीरो से हो रही है, बट आपको डिसीजन बनाना होगा भी आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों करूंगा तो सही। बाकी जो भी आपको लेवल बताए हैं, जो भी आपको चीजें बताई हैं, वो सब आपने अर्न करनी है। तो जितना भी हो सके, तो मैं तो एक चीज बताऊंगा आपको कि जितना भी हो सके, तो ये क्या है, ये सीखने का काम है। ठीक है। बाकी आप एक चीज देख रहे हो, एक स्लाइड में ना अनमोल सर खड़े हैं मेरी गाड़ी के पास, जिन्होंने ये रेड सी वाइट सी टी शर्ट डाल और कमीज डाली है, देख रहे हो आप? ये अनमोल सर है। जब मैं फर्स्ट डे मोहाली आया था, मैं रूम में ना, मैं रूम में जो अपनी रूम की कंध होती है, मैं उसके साइड में बैठा था, और सर ने मुझे पूछा, आप इस काम को कर सकते हो? मुझे क्वेश्चन पुट किया सर ने, क्या आप इस काम को कर सकते हो? तो मेरे ने तो मेरे से माइंड से ना, शायद वो मैं नहीं बोला था, वो चीज मेरे माइंड से ऐसे निकली, शायद मेरे दिल से वो आवाज, वो आवाज थी जो, मैं क्या सर, अगर मैं यहाँ कामयाब ना हो सका, तो लाइफ में मैं कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। बस वही चीज ने मुझे मोटिवेट रखा। और फैमिली की बात करें, तो आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या आप भी चाहते हो भी आप अपनी फैमिली को कुछ बड़ा करके दिखाओ, वो भी अपने अपने दम पर, भी हाँ मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मैंने अपनी फैमिली को मैंने कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है विदाउट फॉर एवर। अगर ये फॉर एवर ही इस सिस्टम को, आपके जो ड्रीम है वो फॉर एवर ही पूरे कर सकता है, नहीं अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। सोच कर देखो यार, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरी टोटली फैमिली जो सब मजदूरी करते थे, ठीक है, खुद मैं भी एक मजदूर था। यार मैं आपको बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ, भी एक मजदूरी करने वाला इंसान जब मैनेजर बन सकता है, एक दिहाड़ी करने वाला इंसान जब सीनियर मैनेजर बन सकता है, और एक वेटर गाड़ी बाय कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? बस गट्स होने चाहिए, जुनून होना चाहिए, भी हाँ यार मैंने करना है, मैंने आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, कहते हैं जब वो चीज ऊपर को जाती है, तो उसको लोग ना रोकते हैं, भी नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, तू कहाँ चल पड़ा है, मैंने भी किया है, इसने भी किया है, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप उन लोगों की बातों में आ गए, तो आपको पता है भी क्या होगा। अगर आप उनसे साइड होकर निकल गए, तो लाइफ आपकी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है। बाकी जो भी आपके सीनियर है, आप उनसे कांटेक्ट रखो, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको चीजें सिखा रहे हैं, वो सब चीजें आप लर्न करो। ठीक है। बाकी ट्रेनिंग आपको रेगुलर बेस पे ही मिलती रहेगी। ठीक है। जस्ट आज आपको थोड़ा सा गाइड करना था। ठीक है। जो भी चीज है
बाकी और नेक्स्ट सेशन में आपको सब कुछ बताया जाएगा भी कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे आगे काम करना है और कैसे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको कैसे मूव करना है। तो कोई भी चीज है वो सब आपको कली चीज आपको बताई जाएगी। जो सिस्टम है वो आपके साथ है, जो चैंपियन क्लब है वो आपके साथ है। बस आप रेडी लो, आप रेडी हो जाओ भी हमने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ठीक है जी। बाकी जो भी आपकी अपलाइन है आप उनको कॉल करो और पूछो भी आगे क्या करना है। समझिए, जो भी आपकी अपलाइन है आप उनको